अब हालात ये हो गए हैं कि वहाँ हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। खालिस्तानियों से इतना प्यार हो गया है जस्टिन ट्रूडो को कि उन्हें रोकने के बजाय उन्हें खुली छूट दे दी गई है। जो चाहे करो, हिंदुओं के साथ मारपीट करो, हिंदू मंदिरों पर हमला करो, और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ये कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। सवाल है कि ट्रूडो को खालिस्तानी क्या इतना पसंद है कि वो भारत के साथ, भारत जैसे देश के साथ दुश्मनी इस हद तक मोल लेने के लिए तैयार है, और दुश्मनी मोल ले चुका है। और अब तो वहां हिंदुओं पर हमला करवाकर क्या संदेश देना चाह रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। हिंदू मंदिर पर हमला होता है, श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की जाती है, और खालिस्तानियों का ये बवाल। पहले खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाया जाता है, और वहां हाई कमिश्नर जो उन पर सीधे सीधे कहा जाता है कि वो संदिग्ध हैं इस मामले में, बिना किसी सबूत के। जस्टिन ट्रूडो ने यह स्वीकार भी किया कि कोई सबूत नहीं है, खुफिया जानकारी के आधार पर यह आरोप लगाए गए। जिसके बाद भारत ने एक्शन लिया, हाई कमिश्नर को बुला लिया, डिप्लोमेट्स, कनाडा के डिप्लोमेट्स यहां से निकाले गए। कनाडा ने भी भारत के डिप्लोमेट्स को वहां से भारत भेजा। लेकिन इन सब के बीच लगातार कनाडा ऐसी हरकत कर रहा है, बार बार ऐसी हरकत कर रहा है जो सीधे सीधे उकसाने वाली हरकत कही जाएगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। साध्वी विश्वरूपा है, हिंदू धर्मगुरु, आचार्य लंकेश है, हिंदू धर्मगुरु, और संजीव श्रीवास्तव हैं, विदेश मामलों के जानकार, आचार्य चंद्राशु हैं, हिंदू धर्मगुरु। मैं सबसे पहले संजीव जी आपके पास आऊंगा, ये इसीलिए समझने की कोशिश करूंगा क्योंकि हिंदुओं पर हमले की कोशिश, मंदिर पर हमले की कोशिश, इससे पहले आप डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ने की बात करते हैं, रिश्ते तोड़ते हैं, वहाँ के हाई कमिश्नर पर संदिग्ध बताते हैं उन्हें, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में बेबुनियाद आरोप लगाते हैं बिना किसी सबूत के। और अब ये स्थिति कि वहां पर आपकी पुलिस की मौजूदगी में खालिस्तानी उत्पात मचा रहे हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये क्या है? जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तानी इतने पसंद हैं क्या? देखिए सुमित जी, जस्टिन ट्रूडो और कनाडा की जो सरकार है वो अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए वो लगातार वहां पर एक विभाजनकारी स्थितियां पैदा कर रही है, जिसमें कि जो खालिस्तान के जो समर्थक हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको वो प्रश्रय और सपोर्ट देने का कार्य कर रही है। और इस तरीके के जो हमले हो रहे हैं उसको जाहिर है कि अपना एक तरीके का संरक्षण दे करके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई वगैरह न करके उनको वो अपीच करने की, उनकी तुष्टीकरण करने की कोशिश कर रही है। और ये जाहिर है कि कनाडा में जो अनेक तरीके के विखंडन को पैदा करेगा, और यदि इसी तरह की स्थितियां वहां पर बनी तो ये जो खालिस्तान समर्थक जो आतंकवादी हैं वो कनाडा के अंदर भी इसी तरीके की कोई मांग उठा सकते हैं, और कनाडा के अंदर भी बड़ी आतंकवाद की घटनाएं वो कर सकते हैं। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये एक वेंडलिज्म और इस तरीके की घटनाएं हैं, लेकिन इसके अलावा भी वो कोई बड़ी घटनाओं को भी अंजाम दे सकते हैं, जैसा कि गुरपतवंत सिंह पन्नू लगातार धमकियां देता है। 1985 में कनिष्का बॉम्बिंग जो इन्हीं खालिस्तानी आतंकियों ने की थी, और इसी तरह की घटनाओं को फिर से अंजाम दे सकते हैं। तो ये जो कनाडा की सरकार है, अगर वास्तविक रूप से देखें सुमित जी, तो सबसे बड़ा जो सबूत है वो ये है कि भारत के खिलाफ कनाडा की धरती से बड़ी साजिशें चल रही हैं। 26 एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट कनाडा की सरकार को हमने दिया है, लेकिन कनाडा ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि भारत के ऊपर एक बेसलेस एलिगेशन लगाया कि भारत ने किसी तरीके का कोई एक आतंकवादी को मारने में अपनी भूमिका निभाई और सीधा उनके टेरिटरी में जाकर के ऐसा किया। ये एक बेसलेस एलिगेशन है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से संबंधित कोई प्रमाण नहीं है। कोई एकमात्र प्रमाण है तो ये है लगातार वहां पर हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं, सिख और हिंदू कम्युनिटी के बीच में विभाजन को पैदा करके, उनके बीच में तनाव को पैदा करके ये जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है वो अपने राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। और वो जाहिर है कि ऐसा करके, मैं अवश्य ये कहना चाहूंगा कि यदि इसी तरीके की आतंक परस्त विभाजनकारी नीतियों पर जस्टिन ट्रूडो की सरकार चली तो कनाडा का भी वही हश्र हो सकता है, उसी तरीके की स्थितियां हो सकती हैं जैसा कि अब हमारे। लेकिन सवाल तो यही है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं? जस्टिन ट्रूडो एक जोकर बन चुके हैं क्या? उन्हें समझ नहीं आ रहा है
ये स्थिति ऐसी हो गई है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन सवाल यहाँ हिंदुओं को लेकर भी है। आचार्य लंकेश जी, आखिर हिंदू सॉफ्ट टारगेट क्यों बनते जा रहे हैं? बांग्लादेश में हम देख रहे हैं वहां पर हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। स्वयं का कारण है जी। उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। वो क्या है कि हर चीजों को अपने में इन्वॉल्व करके महसूस करके देखना चाहते हैं। वो सबको संभाव से रखते हैं, प्रेम से रखते हैं, आनंद से रखते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है। जहां पर भी है, चलिए हमारे यहाँ पर आप आइए, हम आपको ये सुविधा देते हैं, हम आपको ये सुविधा देते हैं। तो हिंदू सबसे सॉफ्ट टारगेट है। उनके मंदिरों को भी आप तोड़ दीजिए, क्योंकि हिंदुओं की याददाश्त जो है ना, वो बहुत कमजोर है। अपने ऊपर हुए अत्याचारों को भूलने के मामले में हिंदुओं से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। और यही हिंदुओं की सबसे बड़ी मूर्खता है कि हमारे ऊपर इतने अत्याचार हुए, हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारे आचार्यों को समस्याएं दी गई, किसी को मारा गया, पीटा गया, किसी के सर काटे गए, सारी चीजें करी गई। अब आज आप स्थिति देखिए, कनाडा में भी वही उत्पन्न हो गई कि ये जो खालिस्तानी समर्थक हैं, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि हिंदू सॉफ्ट टारगेट है, हिंदुओं को मारो, उनके मंदिरों को तोड़ो, वहां जो दर्शनार्थी आए हुए हैं उनको मारो पीटो। तो हिंदुओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो उनकी संतानें हैं, उन्हें आप शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी ज्ञान दें। सिर्फ शास्त्र ज्ञान से कुछ नहीं होगा। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये शब्द जो गीता पढ़ाई गई, इसीलिए गीता का ज्ञान घर घर में होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। आप देखिए ना कि कहीं पर भी होता है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, ये चीजें की गई, हिंदू समर्थकों को मारा गया, दर्शनार्थियों को पीटा सवाल गया। यहाँ पर यह है साध्वी विश्वरूपा जी, फिर आप जैसे धर्मगुरु, आप जैसे साधु संतों का एक बड़ा रोल यहाँ पर सामने आ जाता है। अगर आचार्य कह रहे हैं कि